अध्याय का ये अभ्यास प्रश्न है और प्रश्न है 3.1। तो क्या है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.4। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे क्या है, दिया है। तो दिया क्या है, ई का मान दिया है, ई बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या दिया है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना दिया है, ये 0.4 ओम। हमको निकालने के लिए क्या बोलता है, ये धारा निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं, तो यहाँ जो धारा बराबर होता है आई बराबर ये होता है ई बटे आर, विद्युत वाहक बल बटे हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, आई की जगह आई रखे, ई का मान कितना है ये 12 और आर का मान कितना है 0.4। इतना रखने के बाद यहाँ दशमलव हटा देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा 120 और बटे में क्या हो जाएगा 4। तो आई बराबर यदि हम इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। तो इस तरह से इसके धारा का मान कितना हो जाएगा 30 एम्पियर। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ है सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है 10 वोल्ट। तो फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पर ई का मान कितना दिया है 10 वोल्ट। आगे और पढ़ते हैं, वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 3 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 ओम। फिर ये बोलता है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। तो ये जो बैटरी है ये किसी प्रतिरोधक से जोड़ी गई है और परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है 0.5। तो यहाँ पर आई का मान कितना दिया है 0.5 एम्पियर। अब इसमें क्या करना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है और साथ में टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। तो यहाँ जो सूत्र होता है I बराबर हो जाएगा E बटे R प्लस आर, मतलब धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर इस R के साथ प्रतिरोधक भी जुड़ा है तो कैपिटल R भी लिख लेंगे। अब यहाँ कैपिटल R का मान निकालना है, इसका इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा E बटे I, ये इसका इधर पक्षांतर हो गया। अब यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, तो यहाँ R की जगह कैपिटल R ही लिखेंगे। स्मॉल r का मान ये 3 ओम है तो यहाँ पर 3 लिख लिए, ई का मान 10 है तो यहाँ पर 10 लिख लिए, आई का मान कितना है 0.5 तो 0.5 लिख लिए। फिर r प्लस 3 बराबर दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 5। तो r प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा ये 20, 5 दूनी 10 हो गया। अब 3 का पक्षांतर कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3, फिर r बराबर कितना हो जाएगा 17 ओम। तो इस तरह से इसका ये क्या ज्ञात हो गया, प्रतिरोधक ज्ञात हो गया। अब साथ में ये बोलता है क्या टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या टर्मिनल वोल्टता, अर्थात सीमांत विभवांतर है। तो ये सूत्र होता है V = E माइनस आई आर, इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई का मान कितना है 10 वोल्ट, तो ई की जगह मैं 10 लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पर आई का मान कितना है 0.5, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.5 गुणे स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। ये हो गया 10 और इसका गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15 माने 1.5। इसको घटा देंगे तो हमारे पास V का जो मान आएगा 10 में से 1.5 घटाने पर ये हो जाएगा 8.5 वोल्ट। इस तरह से यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता का ये मान हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका अगला वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये 3.3 का। ये कमरे का ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है और उसका प्रतिरोध कितना है, अवयव का कितना 100 ओम। जैसे ये हमारे पास ये मान लीजिए कोई चालक है और इस कमरे का ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है,
तब इसका प्रतिरोध कितना है 100 ओम। और हम जानते हैं कि यदि हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया है 170। तो कितना ताप बढ़ाए होंगे तो इसका जो प्रतिरोध है वो 117 हो जाएगा। और इसका ताप प्रतिरोध गुणांक दिया है 1.70 गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो सारा कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ताप हो गया, यहाँ पर फिर से लिखेंगे क्या है, दिया है। दिया में है क्या हो जाएगा, T1 का मान कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध का मान कितना हो गया R1 और ये कितना हो जाएगा 100 ओम। इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा प्रतिरोध भी दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे R2 बराबर कितना हो जाएगा ये 117 ओम। और ये जो दिया है ये प्रश्न में 1.70 गुणे 10⁻⁻4, तो ये अल्फ़ा का मान है। ताप प्रतिरोध गुणांक को अल्फ़ा से लिख देते हैं 1.70 गुणे 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। इतना दिया है। और हमको क्या ज्ञात करना है कि जब इसका प्रतिरोध 117 ओम होगा तो इसका ताप कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं और इसके बाद सूत्र लिख देना है। ये होता है अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 बटे हो जाता है R1 और ये होता है T2 माइनस T1। इस सूत्र में अब मैं मान रख देता हूँ। तो मान कैसे रखना है देख लेते हैं। ये मैं लिख दिया यहाँ पर अल्फ़ा। इसके बाद R2 का मान देख लेते हैं। R2 का मान कितना है ये देख लीजिए 117, तो 117 कर दिए। माइनस यहाँ पर R1 का मान कितना है 100, तो यहाँ पर क्या कर दिए 100। और यहाँ पर R1 का फिर ये मान है तो कितना हो गया 100। और T2 का मान T2 ही लिख दिए। और माइनस कितना हो गया यहाँ T1 का मान कितना है 27। यहाँ अल्फ़ा का भी मान रख देंगे। तो यहाँ मान रख के देखने के बाद यहाँ पर इसका पक्षांतर कर लेते हैं, या फिर अल्फ़ा का मान यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो अल्फ़ा का मान भी लिख देते हैं। चलिए, तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा का मान मैं इसको काट देता हूँ, अल्फ़ा का मान भी रख देते हैं। पहले ये सूत्र ही बना लेते हैं। ये हो जाएगा क्या T2 माइनस T1, इसका पक्षांतर कर लेंगे इधर। तो यहाँ क्या बचेगा R2 माइनस R1 और बटे में हो जाएगा अल्फ़ा R1। इस अल्फ़ा का पक्षांतर इधर कर दिए हैं और T2 माइनस T1 का मान इधर रख दिए हैं। अब इसमें हम मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया T2, यहाँ लिख दिया इसका मान कितना है 27 बराबर R2 का मान कितना है 117, इसका मान कितना है 100। अल्फ़ा का मान देख लीजिए 1.70 गुणे 10⁻⁻4 और R का मान कितना दिया है 100। आगे के स्टेप में हम देखते हैं कि 117 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और इस 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 170। और ये 10 की घात को ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। अब ये माइनस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा प्लस में। अब एक चिन्ह इससे वापस ले लेते हैं तो 170 हो जाएगा। 10 की घात 4 था, इसमें से एक 10 इसको दे दिए हैं तो 170 हो गया है। और यहाँ भी हो गया 170, तो यहाँ एक 10 देने के बाद क्या बचेगा 10 की घात 3। अब ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात 3 इतना हो गया। और अब हम इस ये जो इधर 27 लिखा था -27 उसका पक्षांतर कर देंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ T2 बराबर ये जो 10 की घात 3 आया है उसका मतलब हो गया 1000। और यहाँ पर -27 है ये वाला, तो उस पक्षांतर करेंगे तो +27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से यहाँ पर इसका मान निकालना है। अब चलिए अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है 3.4 का, तो यहाँ पर जो एक तार है वो 15 मीटर लंबी है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है और प्रतिरोध का मान इतना है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया है लंबाई कितना दिया है 15 मीटर। फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर इसके प्रतिरोध का मान भी दिया है। R बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम।
इस तरह से इस प्रश्न में तीनों मान जो दिए हैं वो लिख लेंगे। अब हम देख लेते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है। तो यहाँ हम जानते हैं, ये लिख देंगे, और ये रो बराबर जो सूत्र होता है प्रतिरोधकता का RA होता है L। तो यहाँ रो इक्वल टू R का मान कितना हो जाएगा 5, A का मान कितना हो गया 6 × 10⁻⁻7 और L का जो मान है वो कितना है 15। तो ये देखिए काट दीजिए, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो रो का मान हुआ वो 2 × 10⁻⁻7 और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इस तरह से इसका मान ये आ जाएगा। अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3.5 का प्रश्न है। सिल्वर की किसी तार का इतने डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है इतना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो इतना है। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, ताप प्रतिरोध गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया है T1 दिया है, ये कितना हो जाएगा 27.5, और ये जो दिया है ये है प्रतिरोध R1। तो R1 का मान कितना है, ये 2.1। फिर ये T2 दिया है, ये ताप दिया है फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ ओम में है। और फिर इसके बाद जो इसका प्रतिरोध दिया है R2 का मान यहाँ पर ये लिखा है, ये कितना है 2.7 ओम। जो हमको ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो इसका सूत्र हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं ये अल्फ़ा बराबर होता है R2 - R1 और बटे में हो जाएगा R1 और T2 - T1। इस सूत्र में हमको मान रखना है। तो चलिए मान रख के देखते हैं। यहाँ अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिखा, R2 का मान देख लेते हैं, ये है, ये हो गया 2.7 माइनस R1 का मान देख लेते हैं, ये हो गया 2.1 और यहाँ पर फिर R1 का मान 2.1 और यहाँ T2 का मान कितना है, T2 का मान कितना है 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 माइनस T1 का मान कितना है 27.5, तो यहाँ लिख देंगे 27.5। इस तरह से मान रखेंगे। आगे हल करके देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा बराबर, ये 2.7 में से 2.1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.6। यहाँ 2.1 और गुणे यदि हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72.5। इस तरह से आ गया। अब इसके दशमलव हटा लेते हैं तो देखिए ये 6 है। अब यहाँ एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो मैं 2 शून्य ऊपर लिख देता हूँ दशमलव हटाने के चक्कर में। अब ये 21 × 725 हो गया और ऊपर का भी दशमलव हटेगा तो नीचे क्या लिख देता हूँ 10 और ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिएगा अल्फ़ा बराबर ऊपर बचा है 60 और नीचे हम इसका गुणा कर देंगे 21 का और 725 का, तो ये आ जाता है 15,225। अब इसको भाग करना है तो ये ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको बड़ा बना लेते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए एक काम करते हैं, इस 60 में 1000 का गुणा ऊपर कर देते हैं और 1000 का ही गुणा नीचे कर देते हैं, क्योंकि किसी भी समीकरण में किसी का भी गुणा करो भाग करो उसमें अंतर तो नहीं, 1000 कट जाएगा तो वही आ जाएगा। तो अब देखेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर 1000 का गुणा करेंगे 60 में तो ये बन जाएगा 60,000। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 15,225। अब ये 1000 को हम ऊपर ले जाके लिखेंगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 10 × 10 × 10, ये बटे में है 3 बार है, ऊपर जाके 10 की घात -3 हो जाएगा। अब 60,000 में 15,225 का आप भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.9 × 10 की घात -3 प्रति डिग्री सेल्सियस। यदि 10 की घात -3 नहीं लिखना चाहते हैं तो 3 अंक इधर दशमलव चाहिए, तो हमारे पास दशमलव को 3 अंक खिसकाना है। एक अंक है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं, तो उसकी जगह 0 लिख लेंगे तो ये फाइनली बनेगा 0.0039 और ये हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब आगे वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो अगले पेज में है, अगले पेज का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये अब 3.8 और 3.9 इम्पॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें 8 वोल्ट की एक बैटरी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं E बराबर कितना हो गया 8 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है,
तो यहाँ आर का मान भी लिख देते हैं 0.5 वोल्ट। फिर यहाँ इसको डीसी वोल्ट से स्रोत से चार्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पर डीसी स्रोत का वोल्टेज, तो ये कितना दिया है 120 वोल्ट, इस तरह से हो गया। और बस इतना ही दिया है। इसमें पूछता है कि टर्मिनल वोल्टता क्या है, और दूसरा ये पूछता है कि यहाँ पर प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। प्रश्न इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, ये 8 वोल्ट की है, और यहाँ पर जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम है। अब इसमें ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, इसको हम 120 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं। ये डीसी स्रोत है 120 का, और एक प्रतिरोधक लगा दिए हैं, इसका मान कितना है 15.5 ओम है। तो हमको इसकी टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। इस तरह की कंडीशन का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आर का मान भी दिया है कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर बराबर भी लिख देंगे 15.5। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर जो सूत्र बनेगा धारा का, ये हो जाएगा I बराबर, यहाँ पर होता है नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज का मतलब 120 माइनस 8। ये क्यों लिखे हैं, देखिए हम दे कितना रहे 120, ये ले कितना रहा है 8, तो परिपथ में कितना वोल्टेज बचा 112 बचा, इसलिए हम 120 में से घटा रहे हैं। 120 वोल्टेज में से 8 वोल्टेज इसके अंदर चला गया है, तो परिपथ में कितना बचा है 120 माइनस 8, इसलिए 120 माइनस 8 लिखे। और यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस आर, माने यहाँ हो गया विद्युत वाहक बल और बटे में हो गया प्रतिरोध। तो I बराबर 120 में से 8 घटाएंगे तो 112 आ जाएगा। यहाँ कैपिटल R का मान कितना है 15.5, और स्मॉल का R का मान है 0.5। I बराबर 112, और यदि हम इनको जोड़ दिए 15.5 और 0.5 तो ये हो गया 16। तो I बराबर कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। तो इस तरह से इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ये आ गई। इसके बाद हमसे पूछता है टर्मिनल वोल्टता या सीमांत विभवांतर। टर्मिनल वोल्टता, तो टर्मिनल वोल्टता का जो सूत्र होता है V = E माइनस IR होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, अर्थात इसको करंट दे रहे हैं। तब उस कंडीशन में चार्ज करते समय इसका सूत्र क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो मान रख देते हैं। E का मान कितना है 8 वोल्ट, तो यहाँ 8 लिख लिए, प्लस I का मान कितना आ गया है 7, तो यहाँ 7 लिख लिए। R का मान कितना दिया 0.5, तो ये लिख दिए 0.5। इसको हल करेंगे तो 8 प्लस और ये 7 पन्ना 35, 3.5 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 11.5 वोल्ट। इस तरह से टर्मिनल वोल्टता आ गई। लेकिन इसी प्रश्न में पूछता है कि ये प्रतिरोधक हम क्यों लगाए हैं। तो प्रतिरोधक क्या करता है, धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए। तो सीधे यही बोलना है कि प्रतिरोधक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि धारा के मान को नियंत्रित करते हैं और बैटरी को अधिक धारा प्राप्त नहीं होती है, जिससे बैटरी सुरक्षित रहती है। यदि ये नहीं लगेगा तो इसको ज़्यादा धारा प्राप्त होगी, जिससे बैटरी ख़राब हो सकती है। तो बैटरी को बचाने के लिए प्रतिरोधक लगाते हैं, जिससे धारा का मान कम हो जाता है और ये बैटरी सुरक्षित रहती है। चलिए अब इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। 3.9 वाला प्रश्न ये है, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, तो इसको मैं n लिख लेता हूँ। n का मान, संख्या घनत्व को इलेक्ट्रॉन का घनत्व n दर्शाते हैं, तो ये हो जाए 8.5 × 10⁻28 प्रति घन मीटर। ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो गया। इसके बाद तार की लंबाई दी है, L बराबर कितना हो गया 3 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो धारा है ये कितना है 3 एम्पियर। तो यहाँ पर 3 एम्पियर हो गया। तो प्रश्न पढ़ के ये हमको जो दिया है वो छांट लेना है। इसमें तांबे की तार है, उस तार में इलेक्ट्रॉन का घनत्व इतना है, उसकी लंबाई इतना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, उसमें प्रवाहित धारा ये है। तो यदि तार में एक हम आवेश दें, इधर से आवेश जा रहा है, तो यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, इस तरह से प्रश्न है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो अनुगमन वेग और धारा के बीच का सूत्र संबंध होता है I = NEA/VD। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो I बराबर ये हो जाएगा NEA। अब VD लिखा है, VD माने होता है वेग।
और वेग का मतलब होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो दूरी कितनी है l, जो आवेश को जाना है वो l दूरी तक जाना है, तो यहाँ लिख देंगे l और बटे में t। तो यहाँ वेग बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब हमको समय निकालना है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा NEA l और बटे में क्या हो गया I। इस तरह से सूत्र बन गया। इसमें मान हमको रख देना है, n का मान ये दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। तो कितना है ये 8.5 गुणे 10 की घात 28। फिर यहाँ ई का मान नहीं दिया है, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। फिर इसके बाद ए का मान यहाँ पर दिया है, ये 2 गुणे 10 की घात -6, तो यहाँ लिख दिए 2 गुणे 10 की घात -6। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एल का मान कितना दिया है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। और बटा लगाना है, फिर ये क्या लिखा है आई का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर हो गया 3। इस 3 को इस 3 से काट देंगे। अब जो बचेगा उसको देख लेते हैं। तो संख्या यहाँ 8.5 लिख लिए, गुणे फिर ये 1.6 लिख लिए, फिर गुणे ये 2 लिख दिए। अब घातों को देख लेते हैं। 10, तो 10 की घात ये कितनी है ये 28, फिर कितनी है -19, फिर कितनी है -6, ये सब लिख देंगे। अब यहाँ पर t बराबर यदि हम इन सभी का गुणा करते हैं तो ये 27.20 आ जाता है। और इसके घातों को हल करते हैं, 28 और 19 25, 25 चला जाएगा 28 में, तो ये क्या बचेगा 3। तो इस तरह से आ गया। अब इसको दशमलव को इधर खिसका के लिखना है, तो 2.72 और गुणे 10 की घात ये कितना हो जाएगा 4। ये दशमलव एक खिसकाएँ इसलिए इसकी घात जुड़ जाएगी। इतना सेकेंड समय उसमें एक सिरे से